परिस्थितियां कभी भी किसी के भी अनुकूल नहीं रहती। कुछ ना कुछ संघर्षों के साथ जीवन चलता रहता है दोस्तों। इसी को जीवन कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, बात चल रही है पिशाच योग में आज कुंभ राशि। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, राहु और शनि आपके द्वितीय भाव में है, चतुर्थ भाव में आपके गुरु है और केतु जो है आपके अष्टम भाव में। कुछ इस प्रकार से स्थितियां बनी हुई। दूसरा भाव जो होता है दोस्तों, कुटुंब का होता है, घर परिवार का होता है, बैंक बैलेंस का होता है और ससुराल पक्ष को भी इससे जोड़ के देखा जाता है। इन दोनों की दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव पे है और साथ में गुरु की भी जो दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव में है। इसके अलावा राहु की एक दृष्टि आपके दसम भाव पर भी पड़ रही है। ऐसे में दोस्तों, आप लोगों को किन चीजों की सावधानियां बरतनी पड़ेगी और किन चीजों में आप लोगों को लाभ प्राप्त होगा, आज का कार्यक्रम जो है इसी विषय पे आधारित। पिशाच योग का दूसरे भाव में बनना यानी कि घर परिवार से लड़ाई, अचानक से धन हानि और इनका अष्टम भाव को देखना कहीं ना कहीं किसी प्रियजन की क्षति को भी दर्शाता है। यानी कि जो आपके परिवार से थोड़ा सा दूर है लेकिन आपका प्रियजन है, उसकी क्षति यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगी, क्योंकि शनि और राहु की दोनों की दृष्टि आपके अष्टम भाव, जहां पे केतु पहले से ही विराजमान। एक तरीके से दोस्तों, ऐसे समय पे आदमी थोड़ा सा विचलित हो जाता है, कर्म करना छोड़ देता है। आपके जो स्वामी है, आपके खुद के स्वामी जो है, धन भाव जो है उसमें विराजमान है, यानी कि द्वितीय भाव में। पैसे से संबंधित कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं, वो इस तरीके से कि दोस्तों बिना सोचे समझे आप कहीं पे भी पैसा न लगाएं। जहां आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे धन की हानि हो सकती है, उन चीजों से आप लोगों को बच के रहना, बहुत दूर रहना है। परिवार वालों के साथ आपको नित्य यानी कि डेली संवाद बना के रखने हैं, क्योंकि अगर संवाद नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ दिक्कतें हो जाएंगी। ससुराल जा रहे हो आप लोग, तो इस समय आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है। यानी कि 29 मार्च से लेकर 18 मई तक, पहले ही समझा रहा हूं, 29 मार्च से लेकर 18 मई तक आप लोगों को ससुराल पक्ष में जाके कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक तो अपने सास ससुर जो होते हैं उनसे बहस नहीं करनी है। वहां से कोई भी लोहे की वस्तु आप लोगों को नहीं लेनी है। ये सबसे बड़ी चीज बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप लोग इस भंवर जाल से निकलना चाहते हैं। पिशाच योग दूसरे भाव में थोड़ा सा उग्र रूप धारण कर लेता है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप लोग जो है कुछ भी तरक्की नहीं कर पाए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस सावधानी के साथ अगर आप लोग कार्य करते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो दृष्टि बनी हुई है, शनि आप लोगों को कुछ समझाने आए हैं, यानी कि कर्म के बिना आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर कर्म करोगे तो ये पिशाच योग जो है आपका पीछा छोड़ देगा। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, शनि का राशि परिवर्तन भी है और आपकी साढ़े सती जो है उसका अंतिम भाग चल रहा है। ऐसे में यानी कि जो अंतिम 2.5 वर्ष होते हैं वो चालू हो जाएंगे इस 29 मार्च से। तो ऐसे में आप लोगों को जो अच्छे फल है वो भी मिलना चालू हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा
जो है एक तरीके से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है धन से संबंधित चीजों में। यानी कि आपको जितना चाहिए उतना तो अवश्य ही मिलेगा। जो राशि स्वामी होते हैं, कभी भी अगर तीन भावों में बैठ जाए तो आप लोगों को धन से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, यानी कि धन जो आता है उससे संबंधित जो परेशानियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म होने हो जाती हैं। यानी कि वो भाग है दूसरा भाव, चतुर्थ भाव और 11वां भाव। यहाँ पे अगर आपका राशि स्वामी बैठ रहा है तो आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती। तो यहाँ पे भी आप लोगों को धन से संबंधित एक तरीके से देखा जाए तो जो परेशानियां हैं उनका अंत होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई समय से हो सकता है कि जितना धन आप लोग चाह रहे हो उतना नहीं मिल पा रहा हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता कई बार। एक चीज और बताऊं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं 12वें भाव में ये योग बना हुआ है। 12वें भाव में योग बनने का मतलब ये है कि दोस्तों कहीं ना कहीं जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति है उसे क्षति भी पहुंचा सकता है। लेकिन गुरु की दृष्टि केतु का अष्टम में होना ये आपको अध्यात्म की ओर लेकर जाएगा, जिससे बहुत सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। ऐसे समय में आपको एक मंत्र का जाप इन सब चीजों से छुटकारा दिला सकता है। वो है ओम नमः शिवाय। बहुत साधारण सा मंत्र है, लेकिन इसके प्रभाव जो है बहुत बड़े होते हैं। यहाँ पे जितना अध्यात्म की तरफ जाओगे आप, जितना शिव को जल चढ़ाओगे, उतना आपकी जो तरक्की है उसमें से जो बाधाएं आ रही है वो समाप्त होती जाएंगी। जितना जल जो है शिव जी को चढ़ता जाएगा उतनी समस्याएं आपकी कटती जाएगी। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये आपके लिए रामबाण उपाय है। इस उपाय को करते ही, यानी कि लगातार करेंगे इस समय, तो आपको बहुत सारी चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि जल जो है वो मन का विकार है, और अगर मन सही है तो सब कुछ सही है। मन गलत है तो बहुत कुछ गलत हो जाता है। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।